Hello everyone, I am Indrajit and you are watching Iconic Indro. So मेरा आज एग्ज़ाम था KBL का, that means कर्नाटका बैंक लिमिटेड, one of the leading private banks in India का मेरा एग्ज़ाम था फास्ट शिफ्ट में. ठीक है, तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस था इस एग्ज़ामिनेशन को लेकर एंड इस एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन लेवल कैसा था, मेरा अटेम्प्ट कितना हुआ एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है एंड ऑल्सो आई विल प्रोवाइड सेफ अटेम्प्ट्स. ठीक है, एंड लास्टली आई विल शेयर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट ऑफ KBL यानी कर्नाटका बैंक लिमिटेड. शायद ये एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में होने वाला है. आई डोंट नो, अगर कोई जाने तो प्लीज़ कमेंट बिलो. ठीक है, पहले जब कंप्यूटर स्क्रीन ओपन हुआ रीजनिंग से स्टार्ट हुआ. ठीक है, रीजनिंग से मैंने सोचा था कि बैंक का एग्ज़ाम है तो मैं रीजनिंग बैंकिंग का कर जाऊँ, लेकिन एक डाउट था क्योंकि IBPS ये एग्ज़ाम नहीं लेने वाला था तो इसलिए थोड़ा डाउट था. बट पूरी होप के साथ, पूरी एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने एग्ज़ाम हॉल में गया एंड रीजनिंग ओपन हुआ जब, देन आई गॉट शॉक, या टोटली गॉट शॉक्ड. क्यों? क्योंकि पूरा एग्ज़ाम का क्वेश्चन रीजनिंग का SSC टाइप था. पूरा के पूरा SSC टाइप का था. एंड मैंने तो लाइक यू नो दैट आई एम अ बैंकिंग एस्पायरेंट, सो दैट्स वाई रीजनिंग का हालत तो बेहाल हो गया मेरा. क्या करूँ यार, रीजनिंग का थोड़ा क्वेश्चन करा क्योंकि SSC टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा हूँ एंड सीटिंग अरेंजमेंट आया था लेकिन वो स्कैटर वे पे था, स्कैटर. एंड ऑल्सो मोस्टली डायरेक्शन वाले क्वेश्चन था, लाइक 3 क्वेश्चन डायरेक्शन, 3 और 4 क्वेश्चन डायरेक्शन से था. देन प्लेस वैल्यू होता है ना लेटर के साथ, अल्फ़ाबेट के साथ प्लेस वैल्यू, वो था. एंड इस टू करके था, इस टू डबल इस टू ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था. अगर ये हुआ तो या ये, देन दिस इज इक्वल टू दिस, ये था. डायरेक्शन वाले तो क्वेश्चन था भर ओह हाँ, ब्लड रिलेशन के था. प्रोबेबली 3 और 4 क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन से था. एक लाइनर था लेकिन ब्लड रिलेशन से था. देन वो सीरीज आया था, नंबर सीरीज 3 आया था, आई मीन नंबर सीरीज तीनों आया था, 3 नंबर सीरीज आया था. ठीक है, तो यही था रीजनिंग का क्वेश्चंस थोड़ा बहुत. क्योंकि मैं प्योरली बैंकिंग एस्पिरेंट, सो मेरे को तो बहुत डिफ़िकल्ट लगा. बट आई विल से लाइक जो SSC वाले हैं और SSC का प्रिपरेशन ले रहा है उनका ये एग्ज़ाम स्पेशली रीजनिंग सेक्शन अच्छा गया. तो मेरे हिसाब से रीजनिंग सेक्शन का लेवल मॉडरेट था क्योंकि मैंने तो बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ ना, और ये बैंक का एग्ज़ाम है तो मैं प्योरली सोचा था कि बैंक से ही क्वेश्चन आएगा, जैसे पजल आता है, जैसे व्हाट पेयर आता है, लेकिन वो सब नहीं आया. पजल आया था, 2 पजल आया था रो करके, लाइक 6 क्वेश्चन ऐसे करके. फेसिंग नॉर्थ भी नहीं बोला था, हमको गेस करना पड़ा. तो ऐसे करके 2 क्वेश्चन आया था, लेकिन भर के SSC का टाइप ही आया था, आई विल से. तो रीजनिंग में मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट 25 रहा आउट ऑफ 40. आई नो दैट इज़ वेरी पुअर, बट क्या करूँ यार, मैंने तो एक सोचा था और एक हुआ. टोटली गॉट सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड. देन रीजनिंग के बाद इंग्लिश ओपन हुआ. इंग्लिश भी आई विल से कि SSC टाइप था. क्यों? क्योंकि भर के सिनोनिम था, एंटोनिम था एक, देन प्रीपोजिशन था एंड ऑल्सो RC आया था, लेकिन 3 मार्क्स के लिए, नहीं सॉरी 4 मार्क्स के लिए RC आया था. तो मैं बोलूँ SSC टाइप ही था. ठीक है, दो यू नो दैट मेरा इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए अच्छा अटेम्प्ट किया. मैंने अटेम्प्ट किया 37 आउट ऑफ 40 इंग्लिश में. इंग्लिश का लेवल मैं बोलूँ
ठीक ठाक था, ठीक ठाक, लाइक आई विल से इजी, इजी के अगर इजी एंड मॉडरेट हुआ तो इजी के पास ग्राफ जाएगा, तो इजी था आई विल से, ठीक है, नॉट वेरी इजी बट इजी, ठीक है। इंग्लिश के बाद ओपन हुआ कंप्यूटर, फुल फॉर्म था, एंड कंप्यूटर में एमएस एक्सेल से क्वेश्चन था, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन था, देन ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन था कंप्यूटर से, ठीक है। तो कंप्यूटर हमको करने में थोड़ा तकलीफ हुआ क्योंकि कंप्यूटर मेरा वीक है, तो इसलिए मैं बोलूँ कंप्यूटर का लेवल मॉडरेट था, मेरे हिसाब से तो मॉडरेट ही था कंप्यूटर का लेवल। तो कंप्यूटर में मैंने 27 अटेम्प्ट किया, ठीक है, एंड देन ओपन हुआ जनरल अवेयरनेस। जब जनरल अवेयरनेस ओपन हुआ मेरे को लगा कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत कर पाया क्योंकि क्वेश्चन केवाईसी रिलेटेड था, 5 क्वेश्चन केवाईसी रिलेटेड था, बैंकिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसके टाइप के था क्वेश्चन, 3 और 4 मार्क्स पूछे गए थे। देन बैंकिंग एक्ट था क्वेश्चन में, एंड पीएलआर का फुल फॉर्म पूछा था। देन वो जो अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन था, लाइक सेविंग्स अकाउंट रिलेटेड। देन फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या होता है, इसके टाइप से कुछ क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन था ही था, ठीक है। बैंक से लाइक बैंक का जो काम होता है, रेगुलेशन रूल्स, इस टाइप का कुछ ज़्यादा था, ठीक है। स्टैटिक बैंकिंग था ज़्यादा, आई विल से बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन जो स्टैटिक होता है ना वो ज़्यादा था, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस हमको हमको नहीं, हर किसी को शायद मॉडरेट लगा। जो बैंक में काम करता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इजी लग सकता है क्योंकि बैंकिंग नॉर्म्स एंड रेगुलेशन के लिए था ना, बैंकिंग कैसे काम करता है ये सब था, इसलिए आई विल से। अदरवाइज जीए का मैंने जब पूछा बाहर एस्पायरेंट्स को एग्ज़ाम देने के बाद, वो सब बोल रहे थे कि हाँ बैंकिंग रूल्स रेगुलेशन से था, बैंकिंग जो काम होता है उसके हिसाब से था, तो मॉडरेट था, ठीक है, लेवल मॉडरेट था। मेरा अटेम्प्ट जीए में ओनली 22 हुआ, 22। देन लास्टली ओपन हुआ क्वांट। क्वांट का पैटर्न में बोलूँ, क्वांट का पैटर्न एसएससी टाइप था क्योंकि जब क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा कोई भी दिया ही नहीं पूछा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से। तो एसएससी टाइप ही था, एंड क्वेश्चन का लेवल भी एसएससी टाइप जैसा ही था, थोड़ा बहुत इजी था, थोड़ा बहुत मॉडरेट था, एंड ऑल्सो क्या बोले, वो जो त्रिकोणमिति था 3-4 क्वेश्चंस त्रिकोणमिति से आया था, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आया था। देन वो मैथ एरिथमेटिक होता है ना, लाइक दिस आर्मी लोग कितना दिन के लिए फूड अवेलेबल है, अगर 20 लोग चला गया तो बाकी लोग के लिए कितना, वो फूड कितना दिन तक रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोनों था, दो टाइप 2 था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 था। देन एलसीएम से था क्वेश्चन, देन एचसीएफ से था भी क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चंस था आई गेस, एंड वो जो टैंक फिल करने वाला वो क्वेश्चन था। देन ट्रेन इस टाइम पे छाड़ेगा 10 AM से, देन 1 घंटा ब्रेक लेगा, देन दूसरे ट्रेन दूसरे स्टेशन से छाड़ेगा तो कितने दिन कितने टाइम से टाइम पे मीट करेगा वो दोनों ट्रेन, ऐसे था। देन टाइम वर्क से था क्वेश्चन, ठीक है, परसेंटेज से था, एंड वो जो स्पेंड करता है ना, इतना परसेंट लाइक इनकम इतना है, स्पेंड किया 20%, ये सब मैथ आता है ना। तो 3 क्वेश्चंस ऐसे था। ओ हाँ हाँ हाँ, भर भर के था
एवरेज का क्वेश्चन भर भर के था, ठीक है। 4 क्वेश्चंस हमको मिला एवरेज से, एंड एज से क्वेश्चन 2 था, ठीक है। ये था ओवरऑल क्वांट। एंड क्वांट में बोलूँ, क्वांट का लेवल आई से इजी था, क्वांट का लेवल इजी था, दो आई डिडंट अटेम्प्ट मच, बट क्वांट का लेवल इजी था, क्योंकि एसएससी टाइप का थोड़ा था ना, तो इसलिए मेरा जो बैंकिंग टाइप नहीं था, तो मेरा एसएससी का प्रैक्टिस नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत कम अटेम्प्ट किया क्वांट में। लेकिन आई से दैट ये क्वांट भी इजी था, ठीक है, इजी था। तो अगर सेफ अटेम्प्ट का बात करें तो सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है? सेफ अटेम्प्ट मैं बोलूँ, सेफ अटेम्प्ट अगर कोई 140 से 150 कर पाया तो उसका सेफ अटेम्प्ट ठीक है, ठीक है, आउट ऑफ 200। एंड कट ऑफ भी मैं बोलूँ 140 तो होगा ही कट ऑफ, जनरल के लिए 140 तो होगा ही, ठीक है। एंड रिजल्ट डेट कब रिजल्ट हो सकता है? आज तो 15 दिसंबर है, तो आई विल से लाइक फर्स्ट वीक ऑफ जैन, फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2025 इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। हार्डली सेकेंड वीक ये होगा। तो मैंने सब कुछ बता दिया, ABL और दैट मीन्स कर्नाटका बैंक लिमिटेड एग्ज़ाम फास्ट शिफ्ट के बारे में। तो अगर किसी का डाउट हुआ और कुछ पूछना चाहते हो, देन लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो ठीक है, मेरा एग्ज़ाम कल भी है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।